हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी अराउज। स्टडी अराउज में आपका स्वागत है। हम लोग जो 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज चला रहे हैं, अभी तक 85 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हम देखते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं उसको भी वहाँ पर बता रहा हूँ कि ये इम्पोर्टेंट वहाँ पर पॉइंट है, इसको ऐसे देखना है। हम लोग 86 और 87 जो आप लोग देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है, अब यहाँ से हम लोग ये देखेंगे। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसका एडवांटेज भी तो मिल सके बहुत लोगों को। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे ये ट्रांजिएंट का क्वेश्चन है। ट्रांजिएंट से बहुत लोग दूर भागते हैं, बट कुछ है नहीं, ये भी आसान है। कैसे देखते हैं। इन द following in the figure, switch was closed for a long time. Switch was closed for a long time. अब यहां पर देखिए, बिफोर ओपनिंग एट t इज इक्वल टू 0, बिफोर ओपनिंग हमारा क्या हो गया, ओपनिंग के पहले क्या था, क्लोज था स्विच। पहले स्विच को पहले समझना है कि स्विच कैसे, स्विच ही लोग नहीं पकड़ पाते हैं कि स्विच यहां जो दिया हुआ है, अब ये इस फॉर्म में यह दिया हुआ है, यह स्विच है और यहां पर दे दिया कि t इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा कहने का मतलब कि एट t इज लेस देन 0, तो t लेस देन 0 या फिर t इज इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच का पोजीशन क्या था, स्विच तो ओपन था। हमारा क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये एरो से ही समझ लेना चाहिए कि जो t इज इक्वल टू 0 के पहले स्विच जो है ओपन था, स्विच जो है क्लोज था। सॉरी क्वेश्चन में क्या है कि स्विच जो है पहले क्लोज था t इज इक्वल टू 0 माइनस पे। यहां पर क्या हो गया कि यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ रहने की जरूरत नहीं है। जैसे ही स्विच दे दिया तो पहले यानी कि स्विच जो है उसका देखिए क्लोज था, और उसको t इज इक्वल टू 0 पे उस एरो जो दिया गया है, उस एरो से स्विच को क्या किया गया, यानी कि यह स्विच क्या था, शॉर्ट सर्किट था। ये स्विच जो है शॉर्ट सर्किट था t इज इक्वल टू 0 माइनस पे। एट t इज इक्वल टू 0 प्लस या t इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 पर, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 पर वैल्यू, ये स्विच क्या हो गया, तो स्विच जो है उसको एरो पुश किया, इसको एरो पुश किया और कहा कि आप हो जाइए ओपन, और ये ओपन सर्किट हो गया। तो स्विच जो है t इज इक्वल टू 0 प्लस पे ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया। तो इस स्विच का मतलब पहले हम बताएं कि इस टाइप से आपको जानना है। अब हम लोगों को देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कि कह रहा है कि द वोल्टेज चाहिए कब, t इज इक्वल टू 0 प्लस पे, वोल्टेज का वैल्यू चाहिए t इज इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहली बात है कि आखिर में t इज इक्वल टू 0 प्लस होने से t इज इक्वल टू 0 माइनस, मतलब कि उसके पहले की कहानी क्या थी। तो इसमें क्या है गया, ट्रांजिएंट में क्या हो गया कि बिफोर हम देखते हैं, सबसे पहला स्टेप हम लोगों को यहां लेना है। सबसे पहला क्या स्टेप लेना है स्टूडेंट, कि एट t इज इक्वल टू 0 माइनस t लेस देन 0, या फिर इसी को हम लोग स्टेडी स्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट। और आप जानते हैं कि स्टेडी स्टेट में, जो स्टेडी स्टेट होता है उस कंडीशंस में अब क्या हो गया, स्विच जो है, स्विच क्या है, तो क्लोज्ड है, स्विच क्या है, क्लोज्ड है। और स्टेडी स्टेट पोजीशन पे इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब इसका ये प्रॉपर्टी है, इंडक्टर जो है वो स्टेडी स्टेट पे वो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। अब क्या होता है कि अपने जैसे ही हम देखें तो इसका एक डायग्राम बनाएं। क्या डायग्राम बना, तो देखते हैं। तो यहां पर क्या हो गया कि 20 ओम। अब हम लोग को इसके क्रॉस करंट जो है 2.5 एम्पियर। ओके, अब हम लोगों को क्या हो गया, ये स्विच तो हो गया ओपन, स्विच जो है क्लोज्ड है, स्विच क्या है, क्लोज्ड है, स्विच जो है क्लोज्ड है। और हम लोगों को क्या हो गया, इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट है, इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट है। अब इंडक्टर जैसे ही शॉर्ट सर्किट है
अब इसके अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, तो 20 ओम, प्लस से माइनस, यानी यहां पर Vx, यहां पर क्या हो गया Vx। तो अब देखिए यहां पर करंट जा रहा है और यह भी शॉर्ट सर्किट, मतलब यहां का वोल्टेज क्या हो गया 0 वोल्ट शॉर्ट सर्किट के कारण, यानी यहां से करंट तो जा रहा होगा ना IL ऑफ 0 माइनस। इंडक्टर के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है IL ऑफ 0 माइनस। अब सोचिए कि यह भी 0 शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, तो शॉर्ट सर्किट के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो गया, इसके अक्रॉस में वोल्टेज क्या हो गया 0 वोल्ट, यानी यहां से भी करंट क्या हो गया 0 एम्पियर। तो यानी टोटल करंट कहां से फ्लो हो गया, तो 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर। यानी हम लिख सकते हैं कि IL ऑफ 0 माइनस का वैल्यू कितना आ गया 2.5 एम्पियर। ओके, 2.5 एम्पियर। क्यों, क्योंकि यहां पर यह भी शॉर्ट था और शॉर्ट होने से इसके क्रॉस जो वोल्टेज जो हो गया वहां 0 हो गया और करंट यहां पर क्या हो गया 0 हो गया, 0 एम्पियर। तो यानी कि जो भी करंट जो है वो क्या हो गया, इस सारा IL ऑफ 0 माइनस से फ्लो होने लग गया। तो IL ऑफ 0 माइनस जैसे ही हम लोगों को पता चल गया, ये कहानी कहां तक थी, ये 1 तक। सेकेंड कहानी क्या है आप देखते हैं, चूंकि हम लोगों को वोल्टेज Vx केवल चाहिए, कब 0 प्लस पे Vx का वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं कि एट t इजिकल टू 0 प्लस पे, अब t इजिकल टू जैसे ही 0 प्लस की बात किए तो 0 प्लस में क्या हुआ, तो हम लोगों को अब क्या हो गया, स्विच जो हो गया, स्विच जो हो गया वो ओपन हो गया। और स्विच का ओपन होना अब क्या करेगा, इंडक्टर अपना प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर जो है सडन चेंज नहीं करेगा, अपने करंट को सडन चेंज नहीं करता है। तो आप पता है कि इंडक्टर जो है IL ऑफ 0 माइनस IL ऑफ 0 प्लस इजुकल टू 2.5 एम्पियर, यानी इंडक्टर का करंट जो है सडन चेंज, चुकी ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो सडन चेंज नहीं करने देता है अपने करंट को। अब क्या करता है कि अब जैसे ही 0 प्लस पे, तो 0 प्लस पे क्या करेगा, इंडक्टर जो है रिप्लेस कर देगा अपने ही जो है जो इनिशियल करंट सोर्स से वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इंडक्टर जो है, इंडक्टर रिप्लेस्ड विथ किससे, अपना ही इनिशियल करंट 2.5 एम्पियर से वो रिप्लेस्ड हो जाएगा। किससे हो जाएगा स्टूडेंट, 2.5 एम्पियर से वो रिप्लेस हो जाएगा। देखिए स्टेप वाइज स्टेप ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये सॉल्यूशन इसका होता है, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। अब देखिए आप लोगों को, हम लोगों को 0 प्लस की कहानी ये चल रही थी अभी। अब हम लोगों को इसको हम इरेज कर देते हैं और 0 प्लस पे इंडक्टर जो है, हम लोगों को सिर्फ जो चाहिए वही काम करना है। हम लोगों को 0 प्लस पे चाहिए तो हम 0 प्लस की कहानी किए, और जैसे ही क्या हो गया कि 0 प्लस पे हम लोग जैसे ही देखें, अब क्या हो गया, कहा गया कि यह स्विच जो है ये ओपन हो गया और ये इंडक्टर और कुछ नहीं हुआ, अपना ही करंट सोर्स से वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया, अपना ही करंट सोर्स से ये रिप्लेस हो गया। तो करंट कैसे जा रहा था, तो करंट ऐसे जा रहा था, ऐसे ही जा रहा था। तो ये क्या हो गया कि 2.5 एम्पियर ये क्या हो गया, IL ऑफ 0 माइनस का करंट हो गया। IL ऑफ 0 माइनस 2.5 एम्पियर का करंट हो गया। अब आप देखिए कि हम लोगों को क्या निकालना क्या है। सबसे पहली बात है कि 2.5 एम्पियर का जो करंट जो फ्लो हो रहा है, अब ये क्या 2.5 एम्पियर जब यहाँ पर क्या हो गया कि ओपन सर्किट वोल्टेज हो गया, तो स्विच जो है ओपन सर्किट हो गया। तो अब सोचिए क्या इसके क्रॉस करंट जो है फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, यानी कि इसके जो सर्किट है हमारा, हम लोगों को जो 2.5 एम्पियर है, यानी कि यहां से भी 2.5 और यहां से भी क्या हो रहा है 0 एम्पियर। तो अब हम लोगों को देखिए कि यहां पर क्या हो गया, चूंकि वो ओपन सर्किट है
अब क्या हो गया कि करंट यहां से तो पाथवे में फ्लो नहीं हो रहा है, और जैसे ही करंट हमारा फ्लो नहीं हो रहा है, अब हम लोगों को क्या हो गया कि ये 2.5 एम्पियर इसी पाथ से हमारा क्या हो गया, सारा करंट इसी पाथ से 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो गया। ओके, 2.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। देखिए अब इसके क्रॉस जो है हमारा करंट जो है यहां से 0 जा रहा है, और ये क्या हो गया 2.5 एम्पियर। तो इससे क्या मतलब है हमको, अब यहां पे करंट हम लोगों को सिर्फ केवल इस पाथ से मतलब है, और इस पाथ में हम देखें कि अब वोल्टेज जो है ओपन हो गया, तो अब क्या हो गया कि करंट जो है, करंट यहां से 0 ही जा रहा था, तो 2.5 एम्पियर टोटल करंट कहां से फ्लो हो रहा था, यानी कि इनकमिंग यहां से था, आउटगोइंग इसी टर्मिनल पे आउट हो गया। अब हम देखेंगे कि एट t इक्वल टू 0 प्लस पे Vx का जो वैल्यू है, ये देखिए क्या हो गया, तो माइनस से प्लस, तो 2.5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो यानी कि माइनस ऑफ 20 इंटू 2.5 कितना हो गया 2.5, यानी कि -50, यानी कि -50 वोल्ट का जो करंट है वो इसके अक्रॉस से 50 वोल्ट जो है इसके अक्रॉस जो है सप्लाई था t इक्वल टू 0 प्लस पे। आप समझ गए कि क्वेश्चन जो है देखिए कैसे बना, ओपन जब हम कर दिए, और जो ये जब ये ओपन हो गया, क्वेश्चन भी कह रहा है t इक्वल टू 0 पे ये ओपन हो गया, तो जैसे ही ओपन हो गया मतलब कि करंट का फ्लो ही नहीं हो रहा है, और करंट का फ्लो जब नहीं हो रहा है, यहाँ तक करंट 0 ही आ रहा है, और यहाँ पर करंट 2.5 एम्पियर, यानी कि सारा करंट कहाँ से जा रहा है, तो जितना आ रहा है उतना ही करंट तो इस लूप में जा रहा है, यानी कि 2.5 एम्पियर का करंट सारा इसी से फ्लो हो जाएगा। और इसके क्रॉस जब हम लगा देंगे, हम लोग इसके क्रॉस जो है, या तो ओम्स लॉ जान जाइए, ओम्स लॉ से हम लोग क्या हो गया कि हम लोग निकाले Vx का वैल्यू क्या हो गया, करंट माइनस से प्लस जा रहा है, यानी 2.5 इंटू 20 यानी -50 वोल्ट, यानी -50 वोल्ट जो है हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कैसे स्टेप वाइज हम क्वेश्चन को किए और सॉल्व कर लिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो है 87 क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। 87 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में पूछ चुके हैं क्वेश्चन, इसीलिए हर क्वेश्चन को आप स्टेप वाइज सॉल्व किया करिए। आप लोग पेन और पेपर लेकर करके बैठिए, क्योंकि बिना पेन पेपर का ये क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं जा सकता है। द कंडीशंस ऑन द RLC सच दैट द स्टेप रिस्पॉन्स y ऑफ t इन द फिगर हैज नो ऑसिलेशन। यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क पढ़ने वाला पॉइंट क्या है, नो ऑसिलेशन। हम लोगों को y ऑफ t, तो अब सोचिए कि हम लोग को ट्रांसफॉर्म डोमेन कर दिए, ट्रांसफॉर्म डोमेन यदि हम लगा दिए इसमें, तो ट्रांसफॉर्म डोमेन कहने का मतलब क्या हो गया, इंडक्टर जो है वो क्या हो गया Ls, और यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट, रेजिस्टेंस। ओके, अब हमारा क्या हो गया कि यहां कैपेसिटर 1/CS, और इसके अक्रॉस जो है हमारा दिया हुआ है प्लस माइनस U ऑफ S, और इसके अक्रॉस जो है कितना आ गया, y ऑफ S। अब हम लोग क्या हो गया कि यहां पर R हो गया, कैपेसिटर 1/CS से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग को क्या हो गया कि जैसे ही y ऑफ S निकालना है, तो अब करंट वोल्टेज डिवीजन रूल हो गया, तो फ्रॉम वोल्टेज डिवीजन रूल से y ऑफ S इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 1/CS इंटू U ऑफ S अपॉन क्या हो गया R प्लस LS प्लस 1/CS। ओके स्टूडेंट, अब देखिए y ऑफ S बाई U ऑफ S, हम लोगों को क्या कर लेंगे कि हम लोग स्टेप रिस्पॉन्स, अब हम लोग को देखेंगे 1/CS क्या हो गया RCS प्लस हमारा क्या हो गया S स्क्वायर LC प्लस 1/CS। अब क्या हो गया कि CS कैंसल्स, हमारा क्या हो गया S स्क्वायर प्लस अब LC 1 बाई डिवाइडेड बाई कर देते हैं,
तो क्या हो गया, R/L S प्लस 1/LC। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन जो होता है हम लोग लिख सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज S² प्लस R/L S प्लस LC इज इक्वल टू 0। R/L, अब हम लोगों को देखिए इससे कंपेयर करना है। आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ते हैं फॉर द यूनिट स्टेप के लिए, यूनिट स्टेप इनपुट के लिए द सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज, सेकेंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन के लिए आप वी नो डैट S² प्लस 2j⍵ns प्लस ⍵n का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब आप कंपेयर कर दीजिए इन दोनों को। तो कंपेयर जैसे ही कर दीजिएगा तो ⍵n का स्क्वायर, तो ⍵n इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/√LC। ये कितना हो गया, दिस इज द रेडियन पर सेकेंड। 2j⍵n को कंपेयर कर दीजिए तो 2j ऑफ ⍵n इज इक्वल टू R/L। ओके स्टूडेंट, अब क्या हो गया कि ⍵n के जगह जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, जाई का वैल्यू जब आ जाएगा, जब ⍵n का वैल्यू पुट कर देंगे तो जाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, R/2C/L। ओके स्टूडेंट, R/2C/L। और यहां पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्टेप रिस्पॉन्स जो है वो ऑसिलेशन नहीं कर रहा है। तो जब नो ऑसिलेशंस, तो कंडीशन फॉर नो ऑसिलेशन, दो कंडीशंस में होता है नो ऑसिलेशन। वो नो ऑसिलेशन दो कंडीशन कौन सा है, एक तो क्रिटिकली डैम्प्ड और एक होता है ओवर डैम्प्ड। तो क्रिटिकली और डैम्प्ड और ओवर डैम्प्ड का कंडीशन जब है, यानी कि जाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब होगा, तब हमारा वैल्यू क्या होगा, ये क्या होगा कि नो ऑसिलेशन करेगा, यानी कि दिस इज द क्रिटिकली डैम्प्ड और द ओवर डैम्प्ड। अब क्या हो गया, जाई का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग R/2√C/L, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम लोगों को R का वैल्यू हम लोगों को निकाल लेंगे कि R का वैल्यू ही निकालना था, इस फॉर्म में था ऑप्शन। तो R इज इक्वल टू 2√L/C, 2√L/C, यही हमारा ऑप्शंस है। इस टाइप से ऑप्शंस दिए हुए थे, आप लोगों को इस टाइप से सॉल्व करना है। हम लोगों को R का वैल्यू ऑब्टेंड करना था, R ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2√L/C। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को बनाएंगे कि R का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू कितना वैल्यू होगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, R ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2√L/C। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से 87 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे 88 क्वेश्चन को क्या हो गया कि 88 क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। 88 क्वेश्चन को देखिए करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए करना, 88 क्वेश्चन आप लोग लिखिए। 88 क्वेश्चन जो है द 88 क्वेश्चन जो है ए 2 मिली हेनरी इंडक्टर with some initial current can be represented as shown in figure, can be represented as shown below, can be represented as shown below, where S जो हो, where
S is the Laplace transform variable, Laplace transform variable, the value of initial current is, कितना होगा, यहां पर दिया हुआ है -+1 मिली वोल्ट 0.002 S, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म फॉर्म में दिया हुआ है, हो गया। और यहां से करंट जा रहा है IS। ओके स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये बीपीएससी लेक्चरर में क्वेश्चन आया हुआ था, गेट में भी पूछा हुआ है। द 2 मिली हेनरी जो है, मिली हेनरी इंडक्टर विथ सम इनिशियल करंट, सम इनिशियल करंट जो होता है कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन बिलो। सम इनिशियल करंट वेयर एस इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वेरिएबल, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म वेरिएबल में है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म डोमेन में एक्चुअल्स में कैसा होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म डोमेन में ये एक्चुअल में क्या था। ठीक है, अब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में ये क्या था LS, और यह क्या था L I ऑफ 0 माइनस द वैल्यू ऑफ इनिशियल करंट इज, इनिशियल करंट का वैल्यू पूछ रहा है और यहां से करंट जा रहा है I ऑफ S। आप इन दोनों सर्किट को जब कंपेयर करिएगा, तो अब देखिए LS इज इक्वल टू 0.002S, S कैंसल्स, मतलब इंडक्टर का वैल्यू कितना हो गया, 2 मिली हेनरी। 2 मिली हेनरी क्या हो गया स्टूडेंट, इंडक्टर का वैल्यू हो गया। इंडक्टर का जो वैल्यू हो गया 2 मिली हेनरी। अब देखिए इससे इसको कंपेयर जब करेंगे तो L का वैल्यू हम लोग देखेंगे, तो L I ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू, हम लोग क्या हो गया, L I ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। दोनों कंपेयर कर रहे हैं, जो जो वैल्यू दिया हुआ है बस उसको कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है 2 मिली हेनरी, I ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट। मिली से मिली कैंसल्स, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि I जो वैल्यू है इनिशियल करंट का, तो I ऑफ 0 माइनस 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर, यानी कि 0.5 एम्पियर जो है वो हमारा द वैल्यू ऑफ इनिशियल करंट जो है कितना है, तो 0.5 एम्पियर। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्यूशन इसका करना है। क्वेश्चन ये बहुत अच्छा पूछा गया है और ये क्या हो गया, डायरेक्टली हम लोग इनिशियल करंट को हम लोग को यहाँ से ऑब्टेंड कर सकते हैं। कुछ और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन के साथ हम लोग देखेंगे, जो 89 और 90 क्वेश्चन जो ट्रांजिएंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर करें। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।